सुबह के 10:30 बज चुके हैं। उठ के नहा लिया, एक्सरसाइज कर ली, ब्रेकफास्ट कर लिया। नाउ अब हम जा रहे हैं सीट पे कवर चढ़वाने के लिए। जो हमारे पास बचा कुचा खाना होता है वो हम ऐसे गौशाला में दान कर देते हैं। धर लेंगे तो लिया अपना। हाँ जी। मैं तो एक और वो करया क्या उन पे वह सिल लेंगे अपने आप ही रबड़ है ना। इसके नीचे को निकाल के अरे इधर कोनों पे दोनों कोनों पे वहाँ उंगली लगा के ना और नो क्लिप लगा देंगे। नहीं आई बात समझ में जो मैं कहना चाह रहा। हाँ जी हाँ कि अपने आप कर सके कि दोनों कोनों में ऐसे उसे निकाल के हाँ और अपनी क्लिप लगा दो, वो दोनों अपने आप पीछे को निकाल के वो फिर इसका चिपका ही रहेगा। हाँ जी हैं? हाँ जी ऐसा कर सके ना। हाँ जी पर एक से नहीं रुके, 2-3 ऊपर से भी यहाँ से भी करनी पड़ेगी। अरे नहीं दोनों साइड में दो वे लगा देंगे, नीचे से ऊपर को आके ऐसा कर देते हैं। हाँ समझाऊंगा मैं तुझे। मैं अब समझ गया, पहले मैं ऐसे गोल सोच रहा था, अब मैं समझ गया। आप ऊपर नीचे कह रहे हो लंबाई में कह रहा मैं। आपके एकदम दिमाग में कैसा है कि हमें बदलवा लेने चाहिए क्या सीट कवर? वे जो कुछ भी मतलब गिरे था पानी पा बच्चे खावे पिए वो खिंडावे तो इन पे दाग लग जाते। फिर 2 दिन भी एक तो मतलब बिना दाग के हमने यू करवा लिया। अगर हम दाग लगे पीछे करवावे तो फिर तो 2 दिन भी नहीं चला सकते बिना कवर के। हाँ जी नू आया मेरे दिमाग में। और फिर जब आप सारी चीज ओरिजिनल लगवाओ तो लोकल की कैसा है कि लोकल जैसा आपने पीछे वो टायर के ऊपर का कवर भी ओरिजिनल लगवाया। हाँ तो फिर कि लोकल दुकान पे करवाने चाहिए सीट कवर, ऐसे कैसे दिमाग में आई? वहाँ से वे इन पे सीट कवर नहीं लगाते, उनसे बातचीत हुई थी, पता कर था। आप कह तो रहे थे वे भी ऐसा ही काम करके दें, वे भी बकेट नहीं लगा के देते, ऊपर से कवर लगा के और नीचे से रस्सी से खींच के दे दें। हाँ तो वे भी ऐसा ही काम करके देते। हाँ देते तो वैसा ही करके है, लेकिन वे पैसे ज्यादा लें, चीज इसी के महंगी। बस मुझे वो चीज लगी कि जैसे इसने करते करते प्लग तोड़ दिया। हाँ वे यू काम अगर उन पे हो जाता तो वे प्लग बदल के दे देते ना। ऐसा कुछ ना है, वे भी ऐसे एलपी से चिपका के देते और हमारे आगे करे नहीं थे, पता भी नहीं चला था। वे पता भी नहीं चलन देते। पर सही हो गया काम। अच्छा आपसे पूछ रहा मैं सोचा मगा बता रहा सही हो गया काम। नहीं मुझे तो ठीक बढ़िया लग रहे। बढ़िया है तो फिर। हाँ मुझे तो बकेट जैसे सही लग रहे। ये तो अपने काम बचाने के चक्कर में कि हमें धागा लगा के धागा ना खींचना पड़ जाए, पीछे से 3-4 तनी एक्स्ट्रा ना लगानी पड़ जाए। हाँ। उसमें कह दें कि बकेट करवाओ, नहीं तो लग तो बकेट सही रहे। ये भी बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं तो एक बात सीखा पापा, बिना टेस्ट के जो डॉक्टर दवाई चलावे वो बेवकूफ है। बिना टेस्ट करवाए और नू ही दवाई चलवाता रहेगा कि व्यू खा लो, वो तो बेवकूफी बना रहा है, वो तो पैसे ही हड़प है। तो वहां जाके अपना टेस्ट तो हो जाओ कम से कम, पता तो चल जाएगा। एक्सपेक्ट फिर मुझे ये ओपी जिंदल वाला झंडा है, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी वाला। और इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग कहानी है। पहले हमें अलाउड नहीं था घरों में झंडे लगाना। इन्होंने केस लड़ा था कोर्ट में कि हम सब अपने घर पे भी झंडे लगा सकते हैं, और इन्होंने सबसे बड़ा झंडा उस वक्त अपने आसपास अपनी यूनिवर्सिटी में लगाया था। अपने घर पे मतलब यहाँ लगाने के लिए इन्होंने केस लड़ा था कि हम अपने घरों पे झंडे लगा पाए। तो अगर आज आप सबने किसी ने भी घर पे झंडे लगा रखा हो तो क्रेडिट जाता है ओपी जिंदल वालों, ओपी जिंदल ग्रुप के पास।
पापा जैसे अपनी डीजल की गाड़ी है तो 7-8 साल बाद क्या करना, कैसे इसका इलाज क्या करा जा सके? अभी तो जो केस चल रहा है उसकी इंतजार में हूँ मैं, क्या निर्णय आवे। हाँ जी, डीजल वाला। हाँ जी। और अच्छा, कोर्ट में केस चल रहा? कोर्ट में केस चल रहा कि ऐसे नहीं होना चाहिए। हाँ, क्योंकि कोर्ट में केस ये चल रहा है, गाड़ी का इंजन पोल्यूशन करे, बॉडी पोल्यूशन नहीं करती। अच्छा जी। इंजन में और पूरी गाड़ी बदलने में दून का अंतर है पैसों का। अच्छा जी। अगर हम जो है कोर्ट में यह दलील दी गई कि चलो हम मान लेते हैं एक बार को एनजीटी की बात कि भाई इंजन पोल्यूशन करे, हाँ जी, तो हम जो है उससे कंपनी से कहिए कि कंपनी जो है नया इंजन रखे थे, इंजन के पैसे हम पे कर देंगे, उसी कंपनी वो जो है उसमें इंजन रख देगी, नया इंजन। नहीं, हाँ सही है बात। नया इंजन रख देगा तो जब नया इंजन हो जाएगा पोल्यूशन फिर खत्म हो गया। नया इंजन मान लिया हमारा गाड़ी 10 लाख की है, क्या कह रहे हैं, इंजन आया 5 लाख का, तो 5 लाख तो बचे। बिल्कुल। और गाड़ी के कह रहे हैं मतलब वो हो जा, आगे और लाइफ बढ़ जा, आगे और लाइफ बढ़ जा। पर ये तो गवर्नमेंट का बहुत ही मेरे को गलत कानून लगा। ये तो जबरदस्ती सी है कि आदमी इतनी महंगी चीज लेवे भी, और कुछ उस हिसाब से उन्हें सोल्यूशन ढूंढना चाहिए ना, जिस हिसाब की पब्लिक है, जिस हिसाब के लोगों की इनकम है। ऐसे अमीर तो है नहीं, हमारी ज्यादातर मेजोरिटी जो है वो मिडिल क्लास है, तो वो इतनी महंगी महंगी चीज 10 साल बाद कूड़े में डालने के लिए सक्षम थोड़ी है। नहीं है नहीं ना, तो मैं वही तो बताया कि इसमें ये है कि लोग बाग जो है अभी जिनके पास गाड़ियां हैं ज्यादा उसके बारे में सोचते नहीं, ज्यादा सोचते नहीं। अगर 10 साल में गाड़ी आए तो वैसे भी बदलने की सोचे। हाँ जी। जैसे 15 साल का तो रजिस्ट्रेशन हुई हो, 10 साल बाद गाड़ी जो है वो मांगने लगे मेंटेनेंस। आज यूं खराब हो गया, आज यूं खराब हो गया, आज ये खराब हो गया। तो उस वजह से इस बात पे वो नहीं कर रहे लोग बात। पर जहाँ मान लो 10 साल बाद हमारी गाड़ी 4 लाख की बिकनी थी, 3-4 लाख की, वह अब कोई लेवा नहीं, वह 1 लाख की रह जाएगी कूड़े के भाव में। नहीं, ऐसा नहीं है। गाड़ी तो फिर भी बिकेगी, ठीक दाम से बिकेगी। यहीं तो दिल्ली में तो कूड़े की बिकेगी। अब जैसे तेरे अंकल ने बताया नहीं था, उन्होंने अपनी गाड़ी जो है उस पर डाल के और OLX पर डाल कर बाहर भेज दी। बाहर कहाँ भेज दी, मतलब मीन्स वो ले गया था दूसरे स्टेट में चली गई। हाँ जी, साउथ वाले पूरा साउथ पड़ा चली गई थी। हाँ। तो उन्होंने पैसे दिए। तो इस तरीके से गाड़ी तो चली जाएगी। बस नू है भाई, अगर 3 लाख की होगी तो 50-60 हजार रुपए कम में जाएगी। लोगों को भी तो मजबूरी का पता हो, जो OLX में खरीद रहे हैं। हाँ, तो जब भी तो वे लेना है ना। हाँ जी, हाँ, उन्हें 50-60 हजार का मुनाफा हो जा। हाँ, वे जो है बेचने वाले ही लेना है, जो मतलब जैसे डीलर नहीं होते। हाँ जी, ऐसे ही हो। वे ही लेके जाओ तो वे अपना वो वैसे मार्जिन रखे, भैया ये मेरे यहाँ से इतने की बिक जाएगी, मुझे इतना बच जाएगा। हाँ जी, तो बैठा के ले जा गाड़ी को। कनाडा में बहुत बड़ा मार्केट है गाड़ियों का, क्योंकि वहाँ पर लोन बहुत जल्दी पास हो जा, तो गाड़ी सबको चाहिए, तो सब सीधा मैं वहाँ भाग गए डीलरशिप में, कनाडा में कदम रखते। मतलब नो नहीं सोचते कि इसकी कमाई कहाँ से आवेगी, इसकी पेमेंट कहाँ से उतरेगी, सीधा डीलरशिप में जा। तो वो तो मूर्खता है। चलो जी, पहुँच के घर।